दोस्तों, शिक्षकों की ट्रांसफर नीति घोषित, 10 विकल्प देने होंगे दिसंबर में पोस्टिंग, 5 साल के बाद फिर तबादला होगा। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षकों के लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ गई है। सक्षमता हो, TRE 1 TRE 2 हो, बहुत यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल के आई है। और एक अपडेट नहीं है, कई सारे अपडेट हैं, कई सारे न्यूज़ में आई है और खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खबर क्या है कि शिक्षक ट्रांसफर का A to Z यहाँ पर कहा गया है, मतलब जो शिक्षा की ट्रांसफर की जाएगी, जिस तरह से पता होगा। आइए जानते हैं क्या खबर है। कहा है कि शिक्षा विभाग ने लगभग 3.85 लाख शिक्षकों की जो ट्रांसफर नीति है वो घोषित कर दी है। और ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनकी BPSC से नियुक्ति हुई है, और इनमें विशिष्ट शिक्षक भी शामिल हैं। और जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता पास नहीं की है उन्हें ट्रांसफर नीति का लाभ नहीं मिलेगा, ये कहा जा रहा है। और इनकी संख्या 1.89 लाख है। और ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को ई शिक्षकों पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उन्हें 10 विकल्प देना होंगे और 10 विकल्पों में विकल्प के आधार पर श्रेणियों का जो है ट्रांसफर का दिसंबर में उनकी पोस्टिंग की जाएगी। यानी मान लो कि आपका घर कोई बिहार के ऐसे ज़िले हैं, मान लो कोई जैसे ज़िला है दरभंगा, कहीं आपका घर है और आपका सिवान, सारण कहीं हो गया है, तो अपने ज़िले में करवाना चाहते हो स्थानांतरित, अपने घर के समीप विद्यालय में करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो ई शिक्षक कुछ ऐप है, उस जो ऐप पर आप हाजिरी बनाते हो, उसी पर आपको एक फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। वहाँ पर 10 विकल्प दिए जाएंगे, उनको भरना है आपको। उसके बाद आपका जो है नवंबर दिसंबर में आपका क्या किया जाएगा, पोस्टिंग की जाएगी, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस स्कूल में, ध्यान देना। लेकिन वही यहाँ पर पास कर सकते हैं इसको आवेदन जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, लेकिन BPSC के द्वारा। दोस्तों, अब यहाँ पर देख लो, जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उन्हें भी ऑनलाइन करना होगा आवेदन। और शिक्षकों की पोस्टिंग जो है 5 साल के लिए होगी, ये कहा जा रहा है। शिक्षकों को 5 ही साल की पोस्टिंग होगी और 5 साल बाद फिर उनका तबादला होगा, यानी फिर उसको अब नया स्कूल भेजा जाएगा। 5 साल तो आपके पास होगा ना चांस, तो याद रखना। फिर दिव्यांग या बीमार शिक्षकों का 5 साल से पहले भी तबादला हो सकता है। और सोमवार को यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। कहा गया है प्राथमिकता गंभीर जो रोगी दिव्यांगता शिक्षक हैं उन पर भी है। आइए, तबादले के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर भी रोक रहेगी, ये कहा जा रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख लो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का जो है तबादला होगा, यानी बदला जाएगा, यही खबर है। कहा गया है 5,75,000 शिक्षकों कार्य राज्य भर के स्कूलों में हैं और 1,79,89 लगभग मतलब हजार शिक्षक सक्षमता पास जो है नहीं किए हैं। बाकी बाद उसमें 3 लाख कुछ हैं, उसमें से कुछ पास किए हैं और इसमें से 1,89,000 जो है पास नहीं किया। इसी की वजह से उन सभी का नहीं होगा, जो पास किए उन्हीं का ही होगा। और शीघ्र ही आवेदन कर लीजिए, ये ध्यान देने वाली बात है। आवेदन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिए जाएंगे और दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि के दौरान शिक्षकों का नए स्कूल में पदस्थापना कर दिया जाएगा, ये सुनील कुमार शिक्षा मंत्री ने कहा है। ठीक है, चलो, तो ये खबर निकल के आ रही है। और भी कई सारे यहाँ पर खबर देखो निकल के आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का पहले स्वैच्छिक स्थानांतरण करें सरकार, प्रदीप कुमार पप्पू जी कह रहे हैं। ये बिहार राज्य जो प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो है बिहार एकता मंच के संयोग प्रदीप कुमार हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए लाई नई नीति स्थानांतरित नीति को छलावापूर्ण करार दिया है। और श्री पप्पू ने कहा कि सरकार को अपने गृह जिला अथवा गृह प्रखंड से बाहर कार्य शिक्षकों को गृह जिले अथवा गृह प्रखंड में स्थानांतरित करने की नीति लानी चाहिए, ताकि सभी चिंतित मुक्त होकर कार्य शिक्षा विद्यालय में बेहतर ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है प्रदान कर सके। और परंतु सरकार ने खासकर पूर्व शिक्षकों को उसे अनुमंडल से बाहर रखने की नीति बना कर जो है सौतेलापन कार्य किया है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कहा जा रहा है। अब आपकी राय देना है कि ये अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहीं पर वही खबर निकल के आ रही है, हर 5 साल में शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य है, यानी कहा जा रहा है कि गलत प्रमाण पत्र देख लो। अगर याद ध्यान देना, अगर आप ऐसे शिक्षक है, हो सकता है सक्षमता परीक्षा में बहुत सारे फर्जी शिक्षक होंगे, तो वहाँ पर 10 विकल्प में आपको डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा। और डॉक्यूमेंट अगर आपका गलत पाया गया इस बार, तो गलत प्रमाण पत्र पर जो है शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, उनको निकाला भी जा सकता है, याद रखना। कहा गया है राज्य ब्यूरो जागरण की तरफ से पटना से खबर। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि राज्य में जिन शिक्षकों ने गलत तरीके से और फर्जी प्रमाण पत्र नियुक्ति पाई है, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई जल्द होगी और दशहरा के बाद संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी। इस मामले में निगरानी विभाग के स्तर भी जारी और कार्रवाई भी हुई है, ये कहा जा रहा है, ध्यान देना। वही इस जो स्थानांतरित नीति शिक्षकों को छल रही है सरकार, ये अलग बात है, ये अलग कही जा रही है, लेकिन इसके लिए आप कमेंट करें कि सही कर रही है ये छल उनको लग रहा है। देखो,
सबसे पहले तो ये कोई छल नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे शिक्षक जिसको यहाँ वहाँ भेज दिया है पोस्टिंग करके, तो वो अपने घर के विद्यालय के आसपास जा सकते हैं। लेकिन वो ऐसे शिक्षक जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है, उनके लिए ये तो छल लगेगा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जमा करेंगे तो ऑलरेडी उस पर तो एक बार चार्ज लगेगा, क्यों आप इस तरह से नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बात, अगर आप गलत करते हैं अपलोड, तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो छल तो उनको ही लगेगा जो फर्जी है। चलिए, तो आखिर ये खबर निकल के आ रहा है दोस्तों। मिलते हैं अगला अपडेट लेकर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बीपीएससी शिक्षा विभाग से हर जोड़ी अपडेट पाएं। धन्यवाद।